तो हम आज कवर करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 6। सो हमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ने के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज में पता होनी चाहिए, जिसका हमारा ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 का डला हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है, एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं हमें, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे 6.1 से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि लाइन ए बी एंड सी डी है, एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, ठीक है। एक ए बी लाइन है, ठीक है, और एक सी डी लाइन है, ठीक है। एक ए बी एक सी डी लाइन है, ठीक है, और जिसमें ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इफ ए ओ बी एंड सी ओ डी, और आपके एक एंगल ये बना है ई, ठीक है, ई सी बी ए डी, ठीक है। एक आपका ये फिगर बना है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको गिवन के रूप में क्या क्या दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, ठीक है। तो ए बी एक सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर, तो ए बी लाइन है जो ए बी और सी डी दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है। और इसमें एंगल फर्स्ट पता है हमें, एंगल ए ओ सी, एंगल बी ओ ई कितना दिया बेटा 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी कितना दिया है 40 डिग्री, ठीक है। बाकी मुझे जो फाइंड करने हैं वो कौन कौन से एंगल हैं, जो फाइंड करने हैं वो है बेटा एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल कौन सा दिया है सी ओ ई, ठीक है। एंगल सी ओ ई निकालना है और बी ओ ई निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल का एक सिंपल फॉर्मूला है, पहले आप सिंपल सी ओ ई निकाल लो और फिर उसका 360 से माइनस कर देना, ये एक रूल है, ठीक है। तो अगर हमें इस सोल्व है तो हमें ज़्यादा बेसिक चीज़ कंसेप्ट चाहिए, जैसे लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करना, ठीक है। बस सिंपल कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं कैसे सोल्व होगा, स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर हमें पता है कि ए ओ सी बी ओ ई, ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ ई इन दोनों का सम मुझे पता है, ठीक है, कितना है 70 डिग्री। तो बेटा ये एंगल ये तीनों एंगल कैसे हैं, एक लाइन पे हैं, तो लिखेंगे इन लाइन ए ओ बी। ए ओ बी जो लाइन है उस पर तीन एंगल बन रहे हैं, और तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किसकी प्रॉपर्टी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे बेटा लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से आ जाएगा। अब आपको पता है कि AOC और BOE, AOC और BOE कितना है 70, तो यहाँ से बेटा COE और AOC को और BOE को हम पास में लिखेंगे, ठीक है। तो हमको पता है कि इन दोनों का सम ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, कितना दिया है 70 नंबर दिया है, चलो 78 डिग्री एंगल दिया है, COE प्लस 70 ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से एंगल क्या आ गया COE आ गया, जो कि है 180 माइनस 70 जो आएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो COE मिल गया, पर हमें COE का रिफ्लेक्स चाहिए। तो रिफ्लेक्स का सिंपल फॉर्मूला है कि अगर मुझे किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए होता है तो सिंपल उसी एंगल को हम 360 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 360 माइनस 110 तो आ जाएगा 250 डिग्री, 0 1 या 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स आ जाएगा, एक एंगल हमारा यहाँ से निकल आया रिफ्लेक्स COE। अब हमें क्या निकालना है बेटा BOE, कहाँ है BOE, BOE, अच्छा BOE निकालना है। अब ये देखिए बेटा AOC और BOE, अब यहाँ पर देखो ये एंगल कितने का है हमें नहीं पता, ये तो पता होता तुम्हारा काम चल जाता है ना, पर ये तो पता है ना कितने का है 110, इसका ये जितना होगा वही ये एंगल इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर BOE निकालना है और BOD भी तो पता है हमें, कितना पता है बेटा BOD 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा एंगल BOD
इक्वल होगा AOC के, AOC के 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। अब आपको पता है बेटा कि ये AOC और BOE कितने थे? 70, तो C को लगाते हैं। AOC और एंगल BOE 70 डिग्री दिया था। कितना दिया था? 70 डिग्री। मुझे चाहिए BOE, तो BOE यहां से मिल जाएगा। AOC कितना है बेटा? 40 डिग्री। तो ये लिखेंगे 40 प्लस BOE 70, तो एंगल BOE कितना हो जाएगा? 70 माइनस 40, तो एंगल BOE यहाँ से हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOE कितना आ गया? 30 डिग्री। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, कुछ नहीं था। हमारे एग्जाम पहले हमें इन दोनों का सम दिया था, कितना दिया? 70। BOD जो दिया था हमें वो 40 डिग्री दिया था। हमें क्या निकालना था? BOE और COE निकालना था। क्या निकालना था? BOE और COE निकालना था। अब हमने कौन सी लाइन ली? हमने लाइन ली ये वाली, AOB वाली। AOB वाली, तो AOB पे बेटा तीनों एंगल का सम 180 लीनियर पेयर की वजह से, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का। ठीक है, अब आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना दिया है? 70। दोनों को पास में किया 70, तो यहाँ से 180 में 70 को माइनस किया तो यहाँ से COE निकल आया। पर COE मुझे तो रिफ्लेक्स में चाहिए था। अब रिफ्लेक्स में चाहिए था तो रूल में पता है कि रिफ्लेक्स का एंगल जब निकालते 360 में से वो गिवन एंगल को निकाल देना है। तो गिवन एंगल को निकाला तो कितना आया? 250 डिग्री। तो 250 डिग्री ये कौन सा आया? ये रिफ्लेक्स COE आया। पर हमें BOE भी तो निकालना था। हमको पता था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है? दोनों का सम 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो 40 हो गया। अब हमें पता है इन दोनों का सम 70 था, तो यहाँ पर ये 40, तो BOE कितना निकल के आया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज 6.1 का पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक आपका लाइन दिया है XOY, ठीक है, और ये आपका लाइन दिया है P, और ये एक और आपकी लाइन दी है ये वाली, जो कितनी है बेटा? M दिया है, और ये आपका N दिया है। ठीक है, इसको इन्होंने B बोला है, इसको A बोला है, और ये एंगल को इन्होंने C बोला है। ठीक है, तो ये गिवन में दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो गिवन में देखो क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और ये 6.1 चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिवन में क्या क्या है हमारे पास। गिवन में देखो कि XY और MN दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर, और एंगल POY हमें कितना दिया है? 90 डिग्री। ठीक है, और A और B का रेशियो उन्होंने दिया है 2:3। ठीक है, ये दोनों चीज़ में पता है, और जो मैं फाइंड करना है वो C वाला पार्ट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो करते हैं इसको। अब देखिए बेटा, कुछ सिंपल तरीके से ध्यान करते हैं कि जो देखिए ये दोनों एंगल्स लाइंस जो हैं ना इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये इसके एंगल के, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से हो जाते हैं इक्वल। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगानी है। चलो कैसे लगाते हैं देखते हैं। ये B है तो ये भी कितना हो जाएगा? B। ठीक है, ये B है तो ये भी कितना हो जाएगा? B। ओके चलो हम कहाँ थे? तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ये हमें दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये आपके एंगल्स दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखोगे बेटा, एंगल B और B ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, बाकी और कोई एंगल दिख रहा है? हाँ, एंगल C के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा एंगल होगा। ठीक है, चल अब थोड़ा सा को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि इसमें लेट A एंगल को हमने 2x मान लिया और B को हमने 3x मान लिया। ये सिंपल तरीका है, जब आपको रेशियो दिया जाए तो उनको x के टर्म में या किसी एक वेरिएबल के टर्म में मान लेना है। चलो ax 2x ले लिया। अब हमको पता है बेटा a b और 90 डिग्री ये तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक लाइन पे है। ठीक है, तो इन लाइन
ओ वाई, ठीक है। तो एंगल एक्स ओ एम, जिसका मतलब क्या है बेटा बी, दूसरा है बेटा पी ओ एम, जिसको हमने ए बोल रखा है ए, और दूसरा आ जाएगा पी ओ वाई। तो एंगल पी ओ वाई जो कितना होगा बेटा 180 डिग्री, जिसको बोलेंगे लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। अब हमें पता है कि जो बी है वो कितना हमने ले रखा है 3x, ए को 2x और ये 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 5x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर 5x कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा बेटा 90। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 90 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 5 1 5 8 5 18 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा 18 डिग्री। अब हमारे पास 2a और b निकल आ जाएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो a कितने बराबर है बेटा 2x के, और 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा बेटा 36 डिग्री, कितना हो जाएगा 36 डिग्री एंगल ए के लिए, मतलब a हमारा 36 आ गया, और b क्या आ गया बेटा 3x, 3 इंटू 18 जो होता है 54 डिग्री। तो a और b मुझे में पता चल गए। अब जैसे कि हमें पता था, हमें तो c निकालना था ना, क्या निकालना था c निकालना था। अब एक बताओ एम ओ एन, ये भी तो एक क्या है लाइन है, तो लिखेंगे इन लाइन एम ओ एन, ये वाली लाइन पे। तो एंगल बी और सी का सम कितना होगा 180, किस प्रॉपर्टी की वजह से लीनियर पेयर की वजह से, किसकी वजह से लीनियर पेयर की वजह से। अब एक देखिए एंगल बी कितना आया था अभी हमारा 54, तो हमने इसको 54 ले लिया, सी मुझे पता नहीं है 180 सी निकालना था, तो सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, तो 10 में 6 जाएगा 6 और 7 में से 2, तो ये 126 डिग्री। तो सी एंगल निकल के आया 126 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को करो, जब भी कोई क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो, तो सबसे पहले फिगर को अच्छे से एनालाइज करो, फिगर को चेक करो, फिगर को चेक करके ये पता लगाओ कि अगर हमने कोई एंगल निकाला है तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा वर्टिकल अपोजिट एंगल है, कौन सा लीनियर पेयर है। मतलब मुझे जो निकालना है उसके आस पड़ोस का भी निकाल दिया तो मैं वहाँ लीनियर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये करना चाहिए जो हमें वहाँ पर हिंट देता है, तो फिगर को एनालाइज करके ही चलो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बेटा कि एक लाइन है और ये हमारे दो एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल इसको Q बोला गया है, इसको P, ये हमारी लाइन है, इसका नाम है बेटा R, उसका नाम है T, उसका नाम है S, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से दिया है, और थोड़ा सा गिवन लिख लेते हैं, गिवन का भी पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो गिवन देख लीजिए, तो गिवन में एंगल पी क्यू आर इक्वल दिया है पी आर क्यू के, और जो टू प्रूफ करना है वो हमको करना है एंगल पी क्यू एस और पी आर टी, ये हमें क्या करने हैं इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे चेक करो पी क्यू आर, तो ये वाला एंगल दिया है, और पी आर क्यू, ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल दिए हैं, पर मुझे इक्वल कौन से करने हैं पी क्यू एस, इस वाले बाहर को पी आर टी, इस वाले वाला। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर सिर्फ इस पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे दो एंगल बन रहे हैं। अगर ये एक हमारी लाइन है एस क्यू टी, सिर्फ हम लाइन को कौन सा लें बेटा एस क्यू टी लाइन लें, तो इन लाइन एस क्यू टी हम मानते हैं कि हमारे पास एक ही लाइन है जिसका नाम है एस क्यू, और ये लाइन है और ये टी है, सपोज इतना मान के चलते हैं। अब आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी लीनियर पेयर लगेगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर टी, ठीक है, पी क्यू टी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बेटा
180, इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से बेटा अब हम ट्राई करेंगे कि सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ये लाइन है, इसमें R है और T है और ये S है, तो SRT, ठीक है। तो हम कौन सा एंगल लेंगे? इन लाइन SRT। अब लाइन SRT में देखो तो PRT एंगल PRT प्लस PRS, ठीक है, PRS कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे एक चीज करो कि PQT, तो PQT को हम PQR भी लिख सकते हैं। PQT को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? PQR, क्योंकि दोनों सेम एंगल है, एंगल तो सेम, बस नाम की चेंज होता है। तो PQT की हमने क्या लिख दिया? PQR, समझ आया? चलो, और बेटा PRQ, तो PRQ इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? कंपेयर। कैसे कर सकते हैं? देखो, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180। जब दो लोगों का सम 180 हो रहा है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। सम तो दोनों 180 है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे? आपस में इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से करेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पे लिखेंगे PQS PQR इक्वल होगा बेटा PRT और PRQ। चल, इतना समझ में आया? अगर एक दो इस तरफ 180 सम है दोनों का, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में इक्वेट होंगी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो PQR PRQ के इक्वल है, तो PQR PRQ के इक्वल होगा, तो जो इक्वल चीजें हैं तो हट जाएंगी, उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगी, तो इस दोनों सेम चीज हट गई, तो क्या बचा बेटा? PQS PRT, और यही हमको प्रूव करना था कि PQS PRT इक्वेट कर दिया, तो यहां से हमारा हो गया हैंस प्रूव। इज इट क्लियर? चल, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। ये कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x प्लस वाई, जो गिवन में दिया हुआ है 4, x प्लस वाई इक्वल है वाई डब्ल्यू प्लस जेड के, ठीक है। एक ही लाइन है और वो एक लाइन हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, AOB। एक एंगल ऐसे दिया है इन्होंने, इसका नाम यहाँ पे C लिया है, और एक एंगल इन्होंने कुछ ऐसे दिया है, इसका नाम D लिया है, और इसको इन्होंने O बोला है। इसमें ये एंगल का नाम इन्होंने Y दे रखा है, ये X, ये Z, और ये इन्होंने W दे रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फिगर है, और प्रूफ बहुत अच्छा करना है इसमें, प्रूफ बहुत अच्छी चीज करनी है। प्रूफ क्या करनी है बेटा? कि AOB इज अ लाइन। चलो, AOB को हमें लाइन प्रूफ करना है। जब किसी भी चीज को अगर मुझे लाइन प्रूफ करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है हम ये प्रूफ कर दें उस लाइन पे बनने वाले एंगल का सम, लीनियर पेयर का सम 180 है। अगर हमने लाइन पे बनने वाले एंगल, जैसे अगर मैं जो AOB प्रूव करना है तो मैं यहाँ पर तो ये प्रूफ दूं x प्लस वाई इक्वल टू 180 प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है अगर लाइन पर एक आपको एक एंगल्स बना दिया जाए पेयर, तो वहां पर दो एंगल्स बनेंगे एडजस्टेंट एंगल, और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लीनियर पेयर हो जाएंगे। हम हमारे स्टेटमेंट में भी ये लिख सकते हैं। अब जेड, या तो हम जेड और डब्ल्यू का भी सम कर दें तो वो भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 180 प्रूव कर पाए तो हम AOB लाइन प्रूव कर लेंगे। चलो, अब हमको एक बहुत छोटी क्लासों में चीज पढ़ाई जाती है कि किसी भी पॉइंट पर जितने भी लाइनें खींची हों और वहां पर जितने भी एंगल बन रहे हों, जैसे 1 2 3 4, चारों एंगल्स इस पॉइंट पे बन रहे हैं, तो एक पॉइंट पर जितने एंगल्स बनते हैं बेटा उन सब का सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो चलो देख लेते हैं। तो यहां पर बेटा प्रूफ कर रहे हैं
तो इन फिगर सम ऑफ ऑल एंगल एट a point is 360 डिग्री। ये बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते चले जा रहे हैं कि एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। समझ में आया? चल उसी प्रकार से बेटा कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सबसे पहले एंगल एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये चारों एंगल्स जो बनेंगे वो कितना बनेंगे बेटा? 360 डिग्री। ठीक है, ये इन चारों का सम 360 डिग्री हुआ। अब हम थोड़ा सा गौर करें बेटा कि हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दे रखी थी कि एक्स वाई जो है वो एक्स वाई का सम है वो डब्ल्यू प्लस जेड के सम के बराबर है। तो एक्स वाई सम डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तुम इसको एक्स प्लस वाई रख लेते हैं और इसको भी हम डब्ल्यू प्लस जेड को हमको भी क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स एक एक्स वाई दूसरा एक्स वाई तो हो गया 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से? 360 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 180 डिग्री। बेटा यही तो मुझे करना था। मैंने क्या बोला था? अगर मुझे AOB और लाइन को प्रूव करना है, AOB लाइन प्रूव करनी है, तो या तो मैं x प्लस वाई का इक्वल टू सम प्रूव कर दूं 180, और या तो मैं w और z का सम 180 प्रूव कर दूं। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? x प्लस वाई का सम प्रूव कर दिया। तो लिखेंगे हेयर, ठीक है, इन लाइन इन x and y forming a pair of linear angle, so line AOB, so AOB is a line, so AOB is a line। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जो है हमने प्रूव कर दिया कि एक्स वाई का सम 180 है, तो 180 कब होता है? जब वो लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180, तो उनको हमने 180 प्रूव किया। तो इसका मतलब है एक्स और 5 फॉर्मिंग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर पेयर, तो डेट्स वाई एक्स प्लस वाई का सम 180 प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है एओबी हमारी क्या है? एक लाइन है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, ठीक है, OR इज परपेंडिकुलर, OR इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और OS इज अनदर लाइन, OS इज अनदर लाइन, ठीक है, लाइन बिटवीन द एयर, प्रूव दैट। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ गिवन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता। गिवन में हमें पता है कि जो POQ है वो एक हमारी लाइन है, मतलब उस पर बनने वाले एंगल सारे 180 डिग्री कहलाएंगे, ऊपर नीचे वाले। दूसरा, और जो OR जो है वो परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि ROQ 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, PQ पे ROQ 90 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर POR इसका सम भी 90 डिग्री, क्योंकि दोनों तरफ 90 परपेंडिकुलर है किसी लाइन पर। तो अगर कोई लाइन किसी परपेंडिकुलर होती है तो दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल्स बन जाते हैं। अब इसमें देखो बेटा, टू प्रूफ वाली कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बड़े अच्छे तरीके से निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो टू प्रूफ में जो निकालना है वो क्या है बेटा? ROS is half angle of angle QOS minus POS, ये वाले QOS minus POS। चलो निकालते हैं। तो QOS कहाँ है बेटा? QOS और POS, मतलब POS और QOS में से हमें ROS का फॉर्मेशन निकालना है। सबसे पहले देखो बेटा कि ROS को उल्टा थोड़ा सोचो, तो 2 यहां जाता, 2 ROS इक्वल टू है QOS माइनस POS, QOS माइनस POS। इसका मतलब है बेटा
मुझे QoS और PoS को डिफरेंशिएट मारना है तो दोनों में के साथ मुझे RoS को लाना पड़ेगा, चाहे वो PoS हो चाहे QoS हो, दोनों के साथ को मुझे RoS लाना पड़ेगा, तभी तो 2 टाइम्स हुआ होगा, फिर 2 नीचे आया होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको। चलो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रूफ क्या करेंगे, जैसे OR जो है परपेंडिकुलर है तो POR और QOR 90 डिग्री होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं POR इक्वल होगा QOR के। क्यों कि दोनों ही 90 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। तो वो दोनों 90 डिग्री हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। चलो इक्वल हो गए। अब देखो जो है POR में, POR किसका सम है बेटा, POR एक POS, तो इसमें लिखेंगे POS प्लस दूसरा एंगल क्या हो जाएगा ROS। देखोगे तो बेटा सिंपल है, POR जो एंगल है वो POS और ROS दोनों से मिला के बन रहा है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला था, ROS 2 बार चाहिए, तो मुझे इस तरफ भी ROS की कुछ क्वांटिटी लानी पड़ेगी, तो QOR। अच्छा एक बात सुनो, मुझे सिर्फ इतना पता है और मुझे ROS को उसमें लाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, QOS लेकर QOS में से अगर मैं ROS को हटा दूं, समझो, QOS को लेकर मैं QOS ये वाला एंगल में से ये वाला घटा दूं तो ये बचेगा, समझो, ये वाले एंगल में से ये घटा दूं तो यही तो बचेगा, और यही QOR के बराबर है ना, ये किसके बराबर है, QOR के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो QOS में से मैंने ROS को घटा के लौट के तो यही आ गया और यही था बराबर, तो अभी भी दोनों किस चीज इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। ROS को हमें इक्वेशन एक साइड लेना है, तो RS को इस साइड लेके आओ, तो ROS ये वाला भी आ जाएगा, ROS ये POS इस साइड चला जाएगा, QOS माइनस POS, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ ROS, दोगुना ROS। इसका तरफ देखो तो ये ब्रैकेट में QOS माइनस POS, तो ये 2 साइड जाएगा, तो ROS 1/2 एंगल QOS माइनस POS, तो ये हमारा हो गया यहाँ से हैंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो कुछ बड़ी प्रॉपर्टी इसमें यूज नहीं करी, सिंपल कंसेप्ट यूज किया कि हमें पता था कि ये वाला एंगल आपस में क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों 90 होने की वजह से दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया, रखा। चल अब मैंने देखा कि जो POR है, POR इन दोनों का सम है, तो मैंने उन दोनों को लिखा POS और ROS। ठीक है, अब इसमें QOR में मुझे ROS को लाना था, तो मैंने क्या किया, QOS में से ROS को माइनस कर दिया, तो लौट के यही तो बचा, तो उसकी इक्वल मैंने ये रख दिया। बस ROS को मैंने जो इक्वेट थी तो दोनों को एक साइड लिया, POS को साइड लिया, जो मेरा ये फॉर्मेशन बना 2 टाइम्स होकर इसमें 2 का डिवाइड दे दिया। इज इट क्लियर। चल तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था मेरा 5। अब लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज का करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर हमें खुद बनाना पड़ेगा लैंग्वेज को पढ़कर, तो जरा बनाते हैं। XYZ गिवन में मुझे दिया है बेटा, XYZ कितना दिया बेटा 64 डिग्री। एक XY लाइन है, और XY को प्रोड्यूस किया गया है P पॉइंट तक, तो हमने P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया, और द गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से YQ जो कर रहा है वो ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले XYZ, तो 64 जी तो 90 होता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा, तो ये कितना दिया बेटा 64 डिग्री दिया। नेक्स्ट जो बेटा YQ है, Y और Q जो है वो ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये YQ को है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वेट हो रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है बेटा कि जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल किसको बेटा, जेड वाई पी को, जेड वाई पी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइंड करने हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो फाइंड देखो बेटा क्या करना है, पहले तो करना है एक्स वाई क्यू, ठीक है, एंगल एक्स वाई क्यू। दूसरा जो फाइंड करना है इसमें बेटा वो रिफ्लेक्स एंगल, कुछ हम पहले देखा था रिफ्लेक्स एंगल, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल थी उसकी, क्यू वाई पी वाला। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ पहले कि क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी ये वाला, ठीक है, दूसरा, और एक्स वाई क्यू कहाँ है, तो एक्स वाई क्यू ये वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों के एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर कट है, थोड़ा देखते हैं कैसे करना है। चल, तो गिवन में देखा है कि जो वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। इसका मतलब है कि जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल होगा पी वाई क्यू के। किसके होगा बेटा, या क्यू वाई पी के, क्यू वाई पी के इक्वल होंगे। इन दोनों को मैं मान लेता हूं बेटा एंगल ए, ठीक है, सिंपल ए मान लेता हूं, तो उनको मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, ए लिखा। अब मुझे पता है कि एक्स वाई पी जो लाइन है, ठीक है, इसमें लिखा है एक्स वाई पी इज ए फॉर्मिंग लाइन। हाँ, एक एक्स वाई को अगर हमने प्रोड्यूस किया है तो लाइन फॉर्म ही तो करने वाली है वहां पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो इन लाइन एक्स वाई पी, एक्स वाई पी पे इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से। तो एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंगल ए एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड कितना दिया बेटा, 64, तो ये 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ठीक है। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 64 कितना आया, तो 10 में 6 गए 4 और 7 में 6 गए 1, तो 116 डिग्री। कितनी है बेटा, 116। तो 2a इक्वल टू 116, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 58 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू दोनों का एंगल हो जाएगा 58 डिग्री। अब मुझे देखो क्यू वाई पी तो मिल ही गया, अब मुझे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो निकाल सकते हैं बेटा। तो अगर मैं रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना चाहूँ तो आंसर आ जाएगा 360 एंगल क्यू वाई पी। तो 360 माइनस 58 डिग्री निकालूंगा तो 302 डिग्री, 302 डिग्री निकल के आएगा रिफ्लेक्स पी। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने निकाल दिया, ये वाला। सेकेंड वाला निकालना था बेटा एक्स वाई क्यू, तो देखो एक्स वाई क्यू। अब बेटा देखो एक्स वाई क्यू, तो इन दोनों का सम है, तो लिखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस ए, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 58, तो यहाँ से एंगल आ जाएगा 8 4 बराबर 2 लगी 1, तो जाएंगे 112। कितना आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर एक्स वाई क्यू एंगल आया 112, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना था, थोड़ा सा फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना। तो एक एक्स वाई लाइन दी थी, उसको प्रोड्यूस करके पी तक लेके गए, और एक्स वाई जेड 64 था, तो 64 90 ऐसे होता है, तो 64 इस साइड होगा। फिर वाई क्यू जो था वो इतने बड़े एंगल का जेड वाई पी का बाइसेक्टर था, तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैंने इक्वल एंगल को ए मान लिया, तो इन दोनों को ए मान लिया, तो हमें पता है इन तीनों का सम 180 होगा। वहां से ए निकाला, ए कितना आया 58 आया। अब हमें एक क्यू वाई पी निकालना था, तो क्यू वाई पी हमें ए है 58 है, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालने के लिए 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी कर दिया। इज इट क्लियर? चल, तो वहां से हमें रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मिल गया। फिर हमें क्या निकालना था बेटा,
एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू में दिख रहा था 64 प्लस ए, तो हमने 64 प्लस ए करके 112 एंगल निकाल दिया। 112 आएगा, 4 बाकी 2 आंसर लगे 112। हाँ नहीं 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 गलत, 8 और 4 बाकी 2, 1 कैरी 6 और 6 12, तो 122 आएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक। 8 और 4 12 2 आंसर लगे 1 6 तो 12, तो 122 डिग्री कितना आएगा 122 डिग्री। इज इट क्लियर? चल, तो ये हमारा क्वेश्चन थे 6.1 के, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व थी। ठीक है, इसको अच्छे से देखो समझो, और तब भी समझ में ना आए तो क्लास में आके पूछो। ठीक है, बाय।